अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माश की दाल, जो कि बहुत ही इजी आसान सी रेसिपी है। और मैं ये देसी घी, 1 चम्मच देसी घी से मैं ये तैयार करूँगी। थोड़ा सा अलग तरीके से ये मैंने यखनी भी है इसमें, दाल माश जो सी है वो मैंने भिगो के रखी हुई थी 1 घंटा पहले। ये मैं कढ़ाई लूँगी अपनी, इसमें मैं डायरेक्ट जो भी चीज़ें हैं ना, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, टमाटर, हर चीज़ यहाँ पे ये मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट ग्राइंड किया हुआ वो ऐड कर रही हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है ना, तो पानी को मैं ड्राई कर लूँगी अच्छे से। तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। इसके साथ ही मैं दूसरी भी जो टमाटर, सब्ज़ मिर्चें वगैरह वो भी मैंने ग्राइंड कर ली हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें, साथ ही मैंने टमाटर और ग्रीन जो सब्ज़ मिर्चें थी ना, वो भी मैंने ऐड कर दी हैं साथ ही। इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। चिकन के मैंने इतना ही मैंने इसमें डालना टेस्ट के लिए। तो मैंने इसी चिकन को बॉईल कर लिया था और उसकी मैंने यखनी अलग से कर ली थी। यखनी भी मैं इसी में ही ऐड करूँगी। ये मैं नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून ही मैंने सुरख मिर्च डाली है, और हल्दी भी मैं 1 टीस्पून ही ऐड करूँगी इसमें। बस अच्छे से इसको जब ये खुश्क हो जाएगा ना सारा पानी, तो इसमें मैं 1 चम्मच देसी घी का डाल दूँगी। देखिए, मैं आपको बार बार जो भी मेरी रेसिपीज़ आती हैं मैं आपके साथ यही शेयर करती हूँ कि मैं विदाउट ऑयल इनको बनाती हूँ, तो इससे आसान भी और हेल्दी भी बनती हैं। जो सा कुकिंग ऑयल है वो तो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ये मैंने इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी 1-1 पीस मैंने इनके डाल दिए हैं ताकि इससे फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा हो और चिकन की स्मेल भी इससे ख़त्म हो जाती है। जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है ना चिकन की, वो इससे ख़त्म हो जाती है। तो बहुत आसानी के साथ ये देखिए ये तड़का बन जाता है। ये आप परेशान ना हुआ करें कि आपको ऑयल फ्री तड़का बनाना नहीं आता या बनेगा कैसे, या मैं आपके साथ ज़्यादातर ऑयल फ्री तड़का जो है वो शेयर करती रहती हूँ, तो आप भी इस तरह ट्राई किया करें, बना कर देखा करें। जो बाज़ारी ऑयल होते हैं ना, कुकिंग ऑयल, वो बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो या तो मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ या फिर मैं देसी घी में, या मैं डालती ही नहीं हूँ। विदाउट ऑयल ही बहुत अच्छी चीज़ें उसी तरह उसी कलर में ये बन जाती हैं। मैंने थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड किया। कोई भी मसाला आप ले सकते हैं जो आपको फ्लेवर अच्छा लगता है। कोरमा मसाला हो, अचार गोश्त का मसाला है, जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता है। इससे थोड़ा सा दाल का जो टेस्ट है ना वो मज़े का हो जाता है। दाल मैंने अलग से बॉईल कर ली थी, दूसरी सादा देगची मैंने ली थी, उसमें मैंने दाल भिगोई हुई थी ना, और उसी में ही मैंने फिर इसको पानी डाल के बॉईल कर लिए थे। और मैं यहीं पे ही यखनी भी साथ ही ऐड कर दूँगी, जो मैंने चिकन को बॉईल करके यखनी निकाली थी। ये मैं जो सा है सब्ज़ लहसुन वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये बॉईल आने लगा है, ये इसको अच्छा सा बॉईल आ जाएगा जब तक मैं इसको ढक दूँगी। तकरीबन ये 10-15 मिनट तक हमारी दाल रेडी हो जाएगी। देखें कलर भी इतना नाइस है। अभी देखिए मैंने इसमें कोई भी ऑयल वगैरह नहीं ऐड किया, सिर्फ 1 चम्मच मैंने देसी घी ऐड किया था, और उससे देखें इसका कलर सेम वही आता है जो हम इतना भर भर के कुकिंग ऑयल डालते हैं ना। तो ये देख लें, विदाउट ऑयल फ्री ही एक हिसाब की ये बन गई है। चलिए मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। दाल रेडी है माशाल्लाह। आप थोड़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं ग्रेवी भी रख सकते हैं, थोड़ी हार्ड रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड है। तो मुझे थोड़ी ग्रेवी ही पसंद है ये। तो माशाल्लाह बहुत मज़े की, बहुत आसानी के साथ रेसिपी ये बन जाती है इसकी दाल की। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और कमेंट्स भी कर दिया करें। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।